देखिए, जब भी हम सीबीसी कराते हैं या फिर कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ें दिखनी होती है। पहला होता है कि हमारा आरबीसी कितना है, हमारा हीमोग्लोबिन कितना है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर ब्लड की कमी तो नहीं है। तो ये सभी आप जानते होंगे। दूसरा होता है इसमें डिफरेंशियल काउंट। तो ये क्या होता है? ये होता है डब्ल्यूबीसी का काउंट। तो हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, ये सभी आप जानते होंगे। तो डब्ल्यूबीसी भी कई तरह के होते हैं। तो इसमें होता है न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो हमें रिपोर्ट में इनके नंबर देखने होते हैं। हम देखते हैं कि इनके नंबर घटे या बढ़े तो नहीं हैं। तो इनके नंबर घटने या बढ़ने से हमें कुछ बीमारियों का पता चलता है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा ब्लड का सैंपल होता है, ये हमारा ब्लड का सैंपल है। इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है इसमें प्लाज्मा और दूसरा होता है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? इसमें होता है प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि 5 तरह की होती है। यहाँ पे होती है न्यूट्रोफिल्स, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद होती है इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इनके बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी में ये कब बढ़ते हैं और कब कम होते हैं। और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी काउंट। तो हमारा जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो 4000 से 11000 होता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट, यानी कि इन पाँचों को मिलाकर 4000 से 11000 होता है। तो हमने देखा था कि हमारी डब्ल्यूबीसी 5 तरह की होती हैं, या फिर उसमें 5 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती है इसमें ग्रेनुलोसाइट, जिसमें कि आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और दूसरी होती है इसमें ए ग्रेनुलोसाइट, इसमें आते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो पहले हम बात कर रहे हैं वेरिएशन इन डब्ल्यूबीसी काउंट के बारे में, यानी कि किस किस कंडीशन में हमारे डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या 11000 से कम पाई जाती है, यानी कि 11000 तक होती है, जिसे कि हम कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यदि ये 11000 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। मीन्स हमारे डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ चुकी है। तो कई बार तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार ये हल्की फुल्की बढ़ती है। कि जब भी हमारी बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस होता है या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारे डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कई बार कम बढ़ते हैं। तो जिससे हम जान सकते हैं कि हमें किस तरह का इन्फेक्शन या फिर कौन सी प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पहले फिजियोलॉजिकल कारण की, यानी कि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि बीमारी नहीं है तब भी हमारा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। तो इसमें आता है एज, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारे डब्ल्यूबीसी भी बढ़ते जाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद हमारा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। मेंटल स्ट्रेस के बाद, प्रेगनेंसी के समय, खाना खाने के बाद हमारा डब्ल्यूबीसी कुछ बढ़ जाता है, या फिर लो टेम्परेचर में जाने पर भी हमारा डब्ल्यूबीसी कुछ बढ़ जाता है, लेकिन ये बहुत कम ही बढ़ता है। इसके अलावा यहाँ पर है पैथोलॉजिकल कारण। तो यदि किसी को एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है, जलने पर बढ़ जाता है, टीबी के समय बढ़ जाता है एंड ग्लैंडुलर फीवर के समय भी हमारा डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है। देखिए, डब्ल्यूबीसी हमारा 5 तरह का होता है, तो उसके बारे में भी हम अलग अलग से बात करेंगे कि कौन सा डब्ल्यूबीसी कब बढ़ता है या फिर कब कम होता है। और देखिए, कई बार हमारे डब्ल्यूबीसी की संख्या कम भी हो जाती है। तो आप जानते हैं कि नॉर्मली हमारे डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से 11000 होती है, लेकिन यदि ये 4000 से कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोपीनिया। तो यदि आपको रिपोर्ट में 4000 से कम संख्या देखने को मिलती है तो मीन्स आपको ल्यूकोपीनिया है, और आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इन्फेक्शंस बाय नॉन पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि टाइफॉइड फीवर, वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस, स्टारवेशन, यानी कि लंबे समय से भूखा रहने पर भी हमारे डब्ल्यूबीसी कम हो जाते हैं, एप्लेजिया ऑफ बोन मैरो या फिर बोन मैरो डिप्रेशन। तो इन सभी कंडीशन में हमारे डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट के बारे में, यानी कि जो हमारे 5 डब्ल्यूबीसी होते हैं तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला है यहाँ पर न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल के बढ़ने पर या फिर कम होने पर हमें क्या पता चलता है? तो देखिए, न्यूट्रोफिल की शेप कुछ इस तरह की होती है जो कि हमें लैब में देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कम होने पर या फिर बढ़ने पर हमें किस बीमारी का पता चलता है। तो पहले हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिलिया के बारे में। तो फिलिया का मतलब होता है बढ़ जाना। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई सेल बढ़ जाती है तो उसे हम कहते हैं फिलिया, और यदि कोई सेल कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पीनिया। तो यहाँ पर है न्यूट्रोफिलिया, यानी कि न्यूट्रोफिल्स किस किस कंडीशन में बढ़ जाते हैं। देखिए, न्यूट्रोफिल्स को हम पुलिस मैन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। यदि हमारी बॉडी में कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत हमारे न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक्सरसाइज के समय, प्रेगनेंसी के समय, एक्यूट इन्फेक्शन के समय, या फिर टिश्यू डिस्ट्रक्शन के समय, या फिर एक्यूट स्ट्रेस के समय हमारे न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोपीनिया के बारे में कि हमारे जो फिल्स होता है ये कब कम होता है। देखिए, इसके दो कारण हैं।
हाइपोप्लेजिया ऑफ द बोन मैरो या फिर टाइफॉइड फीवर, इस समय हमारे न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं। देन दूसरी सेल है यहाँ पर इस्नोफिल। देखिए यहाँ पर है E4 इस्नोफिल एंड E4 एलर्जी। जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जी होती है तो हमारे इस्नोफिल्स बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं, इस्नोफिलिया एंड इस्नोपिनिया। मीन्स इस्नोफिलिया का बढ़ जाना, इस्नोफिल का बढ़ जाना एंड इस्नोफिल का कम हो जाना। तो इस्नोफिल हमारे कब कब बढ़ते हैं? यदि किसी को इन्फेक्शन हो पैरासिटिक, या कोई एलर्जिक कंडीशन हो जैसे कि अस्थमा या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसके अलावा कोई ड्रग इंट्रैक्शन हो या ड्रग रिएक्शन हो, यानी कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती है जिनसे एलर्जी हो जाती है, जैसे कि एस्प्रिन या फिर स्पेलोस्पोरिन्स, या फिर न्यूप्लाज्म हो जैसे कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमास, यानी कि ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें कि हमें एलर्जी होती है तो हमारा इस्नोफिल बढ़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा इस्नोफिल कब कम होता है। तो इसकी 3 कंडीशन है, जैसे कि ACTH, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड बोन मैरो डिप्रेशन। देखिए ACTH क्या होता है? ये एक हार्मोनल मेडिसिन होती है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी हार्मोनल मेडिसिन होती है। इसके अलावा यदि हमारे बोन मैरो में डिप्रेशन हो जाता है तो हमारा इस्नोफिल कम हो जाता है। तो इससे आप इसे पहचान पाएंगे। देन हमारी तीसरी WBC है बेसोफिल। तो बेसोफिल का शेप कुछ इस तरह से आपको लैब में देखने को मिलता है। अब हम जान लेते हैं कि बेसोफिल हमारा कब बढ़ता है और कब कम होता है। तो यहाँ पर पहले है बेसोफिलिया, मीन्स बेसोफिल का बढ़ जाना। तो एलर्जी के समय, TB के समय, चिकन पॉक्स के समय एंड ल्यूकेमिया के समय हमारा बेसोफिल हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। एंड बेसोपिन यानी कि बेसोफिल्स का कम हो जाना, तो यहाँ पर इसके 2 कारण हैं। पहला है बोन मैरो डिप्रेशन एंड आफ्टर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यदि किसी को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया जाता है तो उस समय भी उसका बेसोफिल कम हो जाता है। अब हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। तो मोनोसाइट जो होते हैं वो हमारे मैक्रोफेज की तरह ही होते हैं और हमारी बॉडी में कई जगह पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे लीवर में जो कुफर सेल होती हैं वो एक तरह के मोनोसाइट ही होते हैं एंड हमारे लंग्स के एल्वेलाई में मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारी बॉडी में मोनोसाइट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी शेप कुछ इस तरह से होती है जो हम इन्हें लैब में देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि मोनोसाइट कब बढ़ते हैं और कब कम होते हैं। तो यहाँ पर पहले है मोनोसाइटोसिस, मीन्स मोनोसाइट का बढ़ जाना। तो TB के समय, मलेरिया के समय, ल्यूकेमिया के समय एंड सिफिलिस के समय मोनोसाइट बढ़ जाता है। एट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो के समय मोनोसाइट कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट का कुछ शेप आपको इस तरह से देखने को मिलता है और लिम्फोसाइट हमारी बॉडी का बहुत ही अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं, B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट। तो ये कब बढ़ते हैं और कब कम होता है? देखिए जब भी हमारी बॉडी में कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि हमें कोई ऐसी बीमारी है जो कि लंबे समय से है, तो हमारा लिम्फोसाइट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसके बढ़ जाने पर ल्यूकेमिया एंड वायरल इन्फेक्शन के समय ये बढ़ जाता है, जबकि हाइपोप्लास्टिक मैरो, एप्लास्टिक एनीमिया, रेडिएशन एंड एड्स के समय ये कम हो जाते हैं। तो देखिए इस रिपोर्ट में WBC काउंट दिया हुआ है 9140। तो हमने देखा था कि हमारा WBC काउंट जो नॉर्मल होता है वो होता है 4000 से 11000, यानी कि इनका WBC काउंट बिल्कुल नॉर्मल है। जबकि यहाँ पर डिफरेंशियल काउंट दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है न्यूट्रोफिल्स 76.8, जबकि 40 से 75 होना चाहिए। तो यहाँ पर हल्का सा बढ़ा हुआ है, मीन्स इन्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पर दिया हुआ है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट इनका 15.8 दिया हुआ है, जबकि 20 से 45 होना चाहिए। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमें किस चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि हमारी WBC बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमें आगे कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो डॉक्टर आपको फिर आगे सजेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था। यदि आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।